ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय माता दी, जय शिवाला जी। मित्रों, आप सभी को हमारे चैनल टैलेंट ऑफ यूनिवर्स की ओर से नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी का एक महीने का इंतज़ार अब ख़त्म होने जा रहा है, क्योंकि 17 अक्टूबर 2020 से नवरात्रि के शुभारंभ होने जा रहे हैं। तो हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे कि दुर्गा की कैसे आराधना करें, कैसे उन्हें प्रसन्न करें, कैसे नवरात्रों में घर के कोने कोने को सकारात्मक करें। इसी के साथ 5 बहुत आसान तरीके बताएंगे जिससे आप माँ की कृपा अपने ऊपर सदा बनाए रख सकते हैं। पूरे भारत में नवरात्रि का त्यौहार समान उत्साह, लग्न, श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। ऐसे तो वर्ष में 4 नवरात्रि आते हैं, मगर चैत्र में आने वाले जो कि मार्च में आते हैं, कभी कभी अप्रैल में भी आते हैं, और शरद ऋतु में आने वाले जो कि दशहरे से पहले आते हैं, खास तौर से प्रसिद्ध हैं। नवरात्रों में हम आपको बताएंगे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं। नवरात्रों के 9 दिन बहुत ही पावन और शक्तिशाली होते हैं। इन 9 दिनों में जातक उपवास रखकर अपनी भौतिक, शारीरिक, आध्यात्मिक, तांत्रिक इच्छाओं की पूरी करने की कामना करता है। माना जाता है कि इन 9 दिनों में की गई उपासना आपकी इच्छा पूर्ति में बहुत सहायक होती है। दोस्तों, नवरात्रि में माँ दुर्गा की 9 रूपों की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी तथा माँ सिद्धिदात्री। तो आइए अब जानते हैं कि माँ दुर्गा की पूजा कैसे करें, व्रत, उपासना, स्थापना, नियम आदि। साथ ही कलश स्थापना कैसे कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रों में जो भी हम कोई शुभ काम करना चाहें तो वह बिना कुछ सोचे समझे हम उसकी शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही पावन और पवित्र होते हैं। नवरात्रों में माँ दुर्गा हम सभी के यहाँ वास करती हैं, तो हमें एक काम नवरात्रि की शुरुआत से पहले अवश्य करना है। देखिए दोस्तों, जब कभी हमारे घर में कोई मेहमान आने वाला होता है तो हम उनके आने से पहले अपने घर की साज सजावट, साफ़ सफाई अच्छे से कर लेते हैं। उसी प्रकार माँ के आगमन से पहले अपने घर की साफ़ सफाई अच्छे से करें। लहसुन और प्याज का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उनको इन 9 दिनों त्याग दें। व्यवहार में नफ़रत ना लाएं, सभी से प्रेमपूर्ण व्यवहार करें। नवरात्रों में उपवास सभी अपने अपने तरीके और क्षमता से कर सकते हैं। जैसे कोई केवल सेंधा नमक के सेवन से करता है, कोई केवल दूध का सेवन करते हैं, कोई केवल शुरुआत तथा आखिरी के व्रत करते हैं, तथा कोई केवल फल के सेवन से व्रत करते हैं। तो सभी अपने अपने क्षमता अनुसार ये व्रत कर सकते हैं। तो चलिए अब आपको कलश स्थापना के बारे में बताते हैं। कलश स्थापना के लिए आप किसी पंडित से शुभ मुहूर्त पूछ लें, या प्रातःकाल जल्दी आप यह कर सकते हैं। अब इसके लिए क्या क्या सामग्री ज़रूरी है ये जान लेते हैं। दोस्तों, जौ बोने के लिए एक साफ मिट्टी का पात्र, मिट्टी का कलश और उसे ढकने के लिए मिट्टी का ढक्कन चाहिए, गंगा जल, सुपारी, 1 या 2 रुपये का सिक्का, आम की पत्तियाँ, कच्चे चावल, कलावा जिसे रक्षासूत्र भी कहते हैं, जौ, इत्र भी ले सकते हैं, लाल कपड़ा, नारियल, फूल फल, ध्रुवा घास, और अगर दोस्तों आम के पत्ते उपलब्ध ना हो तो आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। कलश की स्थापना देवी देवताओं के आह्वान से पहले की जाती है। तो सबसे पहले एक मिट्टी का पात्र लें, उसमें मिट्टी डालें और जौ डालें। ध्यान दें, आप पात्र में बीज को इस तरह डालें कि उगने के बाद वो सीधे उगें। इसके बाद फिर थोड़ी सी मिट्टी डालें, थोड़ा पानी डालें। अब कलश और मिट्टी के पात्र पर रक्षासूत्र बांधें, तिलक लगाएं, साथ ही सातिया बनाएं। इसके बाद कलश में गंगा जल भर दें। इस जल में सुपारी, इत्र, ध्रुवा घास, चावल और सिक्का डाल दें। अब इस कलश के किनारों पर 5 अशोक या आम के पत्ते रखें और कलश को ढक्कन से ढक दें। अब एक नारियल लें, उसे लाल कपड़े, अगर कपड़ा उपलब्ध ना हो तो चुन्नी में लपेटें। चुन्नी में बांधते समय कुछ सिक्के रखें। तत्पश्चात नारियल को रक्षासूत्र से बांध दें।
तीनों चीज़ों को तैयार करने के बाद में सबसे पहले ज़मीन को साफ़ करें, उस पर मिट्टी का जौ वाला पात्र रखें, कलश रखें, कलश के ढक्कन पर नारियल रख दें। इस तरह आपकी कलश स्थापना संपूर्ण हुई। इसके बाद सभी देवी देवताओं का आवाहन करें, साथ ही चौकी पर विराजमान माँ दुर्गा की प्रतिमा के तिलक करके विधिवत नवरात्रि की पूजन करें। अब आपको 5 आसान तरीके देवी माँ को प्रसन्न करने के बताते हैं। पहला कि नवरात्रि के 9 दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ नियमित रूप से करें, उससे माँ की कृपा आप पर बनी रहेगी। महिलाओं को माँ का रूप माना जाता है, इसलिए महिलाओं का आदर करें, उनका तिरस्कार ना करें, उनका अपमान ना करें। माँ को बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, इसीलिए उनकी कृपा पाने के लिए इन 9 दिन गरीब बच्चों को भोजन, पुस्तक, वस्त्र, फल आदि दें। इसके साथ ही पशु पक्षियों का भी खास ध्यान रखें। 5वां उपाय यह है कि आप मासिक दुर्गाष्टमी या नवरात्रि का व्रत पूजन नियमित रूप से कर सकते हैं। माँ दुर्गा इससे भी बहुत प्रसन्न होंगी। दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में आप माँ दुर्गा की 108 नाम या 32 नाम भी सच्चे मन से ले सकते हैं। माँ दुर्गा इससे भी बहुत प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, आशा करते हैं कि जो बात इस वीडियो के माध्यम से हमने आपसे साझा की है वो आपके लिए बहुत लाभकारी होगी और आप इसे ज़रूर पालन अवश्य करेंगे। इसके साथ ही आपके नवरात्रि बहुत शुभ होंगे। एक बार फिर आपको हमारे चैनल की ओर से नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी, जय श्री बालाजी।